नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो एस्टेंडेंट का नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने वृश्चिक लग्न का अक्टूबर 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृश्चिक लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो बुध शुक्र आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा और सूर्य आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, बुध और शुक्र दोनों आपके लग्न पे विराजमान हैं और शुक्र 6 नवंबर तक आपके लग्न पे विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए, लक्ष्मी नारायण योग आपके बना रहे हैं बुध और शुक्र, और सूर्य भी 16 नवंबर को आपके लग्न पे विराजमान होंगे और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव दोनों की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और आपके लग्न के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए, लग्न पे आपके बुध विराजमान है और बुध आपके 8वें भाव के स्वामी है और आपके 11वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके लग्न पे विराजमान है। तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे, धन से संपूर्ण करेंगे और आप पराक्रमी भी रहेंगे। पर आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव थॉट्स आ सकता है, तो अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करें और मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें। और शुक्र जो आपके लग्न पे विराजमान है, शुक्र आपके 7वें भाव के स्वामी है और आपके 12वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके लग्न पे विराजमान है। तो 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आपकी स्पाउस का आपके प्रति फोकस रहेगा, पर आपके खर्चे स्वयं के बढ़ने वाले हैं, यानी कि आप खुद पे खर्च करेंगे। और सूर्य भी देखिए यहाँ पे आपके 16 नवंबर को विराजमान हो रहे हैं। तो 16 नवंबर से आप आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहने वाले हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे शनिदेव और गुरुदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो आप में थोड़ा आलस्य रह रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 1 मई 2024 से। तो गुरुदेव की दृष्टि 1 मई 2024 से पड़ रही है। तो देखिए, आपको एक तरफ तो पॉजिटिव माइंडेड बना रहे हैं और आपको ज्ञान की प्राप्ति भी करा रहे हैं। थोड़ा वेट पे कंट्रोल करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो वेट बढ़ सकता है। तो वेट पे कंट्रोल करने का प्रयास करें। अगर आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ा देर के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरे भाव में आपके शुक्र 7 नवंबर को विराजमान होंगे और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके शुक्र जो विराजमान हो रहे हैं 7 नवंबर से, आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो अगर आप कोई सेविंग्स करने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो 7 नवंबर से आपकी स्पाउस द्वारा आप सेविंग्स करें, उससे आपको लाभ होगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा आपको कुछ काम ऐसा मिलेगा जिसके कारण आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर होगा। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनका लाभ निश्चित तौर पर 7 नवंबर से होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं करते हैं उनको अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना है, अनवांटेड खर्चे नहीं करने, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे खर्च बढ़ेंगे, जिसके कारण उनके सेविंग से कुछ खर्च हुए। और आपके परिवार के सदस्य भी अगर विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो 7 नवंबर से उनके लिए फेवरेबल समय है। तीसरे भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका पराक्रम तो निश्चित तौर पर अच्छा रह रहा है, क्योंकि एक तरफ गुरुदेव हैं जिनकी दृष्टि पड़ रही है और आपके लग्न के स्वामी ही मंगल हैं जिनकी दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर अच्छा करेंगे। डेली के प्रवास आपका बढ़ेगा, छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध में मजबूती भी आपको देखने मिलेगा और आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति भी हो रही होगी। चौथे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और यहाँ पे शनिदेव अपनी राशि में ही बैठ के शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक।
और शनिदेव आपके चौथे भाव में वक्री भी है 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। तो शनिदेव आपके चौथे भाव में विराजमान है तो आपको घर वाहन का सुख तो निश्चित तौर पर दिलाएंगे, माता के साथ आपके संबंध में मजबूती लाएंगे। पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है तो माता थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव होंगी 20 अक्टूबर से। छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से बचें। पांचवें भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में विराजमान है। देखिए पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। राहु आपके पांचवें भाव में विराजमान हुए 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से आपके बच्चे हो गए या फिर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा होगा। और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में 1 मई 2024 से विराजमान है और 14 मई 2025 तक आपके सातवें भाव में ही विराजमान होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक आपके पांचवें भाव में वक्री भी हैं। तो जो भी लोग प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए 1 मई 2024 से फेवरेबल समय है। और गुरुदेव वक्री भी हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ना अभी, 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक आपके सातवें भाव में। तो प्रेम विवाह के लिए बहुत ही स्ट्रांग योग आपके बन रहा है। अगर आप आपके प्रेम विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। पर ये जो पीरियड मैंने आपको बताया है ये पीरियड आपके लिए ज्यादा फलदायी तब रहेगा जब आपके लग्न पत्रिका में भी प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के उनको शुभ फल गुरुदेव प्रदान कर रहे हैं। पढ़ाई में मन लगेगा, सोच समझ करके वे पढ़ाई से संबंधित जो भी निर्णय लेंगे वो सोच समझ के लेंगे। और राहु चूंकि आपके पांचवें भाव में विराजमान है तो जो भी स्टूडेंट्स फॉरेन ट्रेड या फिर फॉरेक्स से संबंधित पढ़ाई करना चाह रहे हैं या फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित पढ़ाई करना चाह रहे हैं उनको शुभ परिणाम निश्चित तौर पर देंगे, यानी कि उनके पढ़ाई में उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। छठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है 20 अक्टूबर से। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है और वक्री शनिदेव की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को तो शनिदेव निश्चित तौर पर कम कर रहे हैं। और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 20 अक्टूबर से विराजमान है। तो 20 अक्टूबर से आप तो भाग्य पर विश्वास करेंगे पर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का भी लक अच्छा साथ देगा, यानी कि आपको टफ कंपटीशन का आपके काम में सामना करना पड़ेगा और काम में ज्यादा आपको मेहनत करना है। देखिए मेहनत, ये जो पीरियड है ना 20 अक्टूबर से, आप थोड़ा मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो जाकर के आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सातवें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। सातवें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है तो आपकी स्पाउस या भागीदार से छोटा मोटा मतभेद हो सकता है। और आपके सातवें भाव के स्वामी जब आपके लग्न पे विराजमान है 12 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक, तो 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आपकी स्पाउस का आपके प्रति फोकस अच्छा रहेगा, आपकी स्पाउस का आपको सुख अच्छा मिलेगा और आपका प्रभाव आपके स्पाउस या भागीदार पर भी अच्छा रहेगा और आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ कोऑर्डिनेट करके भी चलेंगे। देखिए ये जो पीरियड मैंने आपको बताया ना 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, आपकी स्पाउस आपके कमियों को पूर्ण भी करेंगे। आठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि 7 नवंबर से आपके आठवें भाव में पड़ रही है और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए आठवां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। आठवें भाव में आपके शुक्र की दृष्टि देखिए 7 नवंबर से पड़ रही है और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है और आपके लग्न पे 26 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक वक्री भी है। देखिए नेगेटिव थॉट से बचना है, खासकर 29 अक्टूबर से। 29 अक्टूबर से थॉट्स में नेगेटिविटी आ सकता है और 26 नवंबर से वो नेगेटिविटी बढ़ेगा 15 दिसंबर तक। तो नेगेटिव थॉट से बचना है, पॉजिटिव माइंडेड रहना है, मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करिए। और 29 अक्टूबर से आपके ससुराल वालों का आपके प्रति इंक्लिनेशन बढ़ेगा, आप अचानक धन लाभ के बारे में सोचेंगे। नवम भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके मंगल विराजमान है 20 अक्टूबर से। तो 20 अक्टूबर से
आप लक को मानेंगे और लक पर विश्वास भी करेंगे और आप धार्मिक भी रहेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का लक आपका साथ देगा, पर यहाँ पे आप भी लक पर विश्वास करेंगे और आपका भी लक आपका साथ देगा। और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। तो जो भी लोग बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, यानी कि देश से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, वीजा संबंधित काम करना चाह रहे हैं, तो 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को धार्मिक कार्यों को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च भी बढ़ेंगे। और जब चंद्रमा आपके नवम भाव में 20 और 21 तारीख को विराजमान होंगे, तो देखिए 20 और 21 तारीख को पूजा जरूर कीजिए। पूजा आपके लिए फलदायी रहेगा, वैसे भी पूजा आपके लिए फलदायी रहता है, पर यहाँ पे 20 और 21 तारीख को जो पूजा आप करेंगे उससे आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। तो 20 और 21 तारीख को पूजा जरूर करें। 10वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वां भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके बॉस और पिता से मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है, मनमुटाव से बचें। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 17 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक विराजमान है। ऑफिस संबंधित आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे, बॉस और पिता को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे। अगर आप आपके ऑफिस के काम से विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपके लिए फेवरेबल समय है। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। 11वें भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके केतु विराजमान हो गए 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से देखिए, क्योंकि 11वें भाव में आपके केतु विराजमान है और कोई भी ग्रह जब आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे तो आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे, यानी कि उनसे आपको इनकम निश्चित तौर पर कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए केतु विराजमान आपके 11वें भाव में हो रहे हैं और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको इनकम तो निश्चित तौर पर कराएंगे, कम्युनिकेशन से आपको लाभ कराएंगे, पहचान के लोगों से आपको लाभ कराएंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके जो दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको आपको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा, वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, यानी कि उनके बात को भी समझना थोड़ा आपको मुश्किल जाएगा। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है 29 अक्टूबर से और 26 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आपके लग्न पर वक्री भी हैं, तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर कराएंगे और आपके पराक्रम को भी बढ़ाएंगे। 12वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और सूर्य विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है 17 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक। सरकारी नियम तोड़ने से बचें और थोड़ा संभल करके रहें, क्योंकि यहाँ पे आप सरकारी नियम कोई तोड़ेंगे तो सरकारी फाइन आपको भरना पड़ सकता है। और मंगल की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो किसी भी किस्म के विवाद से बचें, क्योंकि एक तरफ देखिए सरकारी फाइन भरना पड़ सकता है और दूसरी तरफ विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो विवाद होगा अनवांटेड, जिसके कारण कुछ ना कुछ परेशानी हो सकता है। कोई विवाद हो भी तो उसको अपने एंड से ही सॉल्व करें, कानूनी मामले में ना जाने दें। 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आपके खुद के खर्चे बढ़ेंगे। विदेश संबंधित काम अगर आप कर रहे हैं तो विदेश संबंधित काम को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। दवाई बीमारी संबंधित आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और वहीं जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 7 नवंबर से विराजमान होंगे, तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं उनके लाभ के योग बन रहे हैं, उनको लाभ निश्चित तौर पर होगा 7 नवंबर से। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 7 से 13 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 27 से 29 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे। और उपाय में आपको
सूर्य को जल नियम पूर्वक सुबह देना है और जल देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। ओम गणपते नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जाएं और सोमवार के दिन शिव भगवान को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।